हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। स्वागत है जो हमारे जेई के बच्चे हैं, जेई ड्रॉपर बच्चे हैं, जेई अपेयरिंग बच्चे हैं या जेई 2024 को फोड़ने वाले बच्चे हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत और आप सभी को मेरा नमस्कार। और स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी। पीछे क्या है बच्चों, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब आप भूलते हुए स्टार्ट कीजिए एक नई जर्नी जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आज आप अपने से या मेरे से वादा कीजिए कि भैया आज जो हमारी तारीख है वह है 18 जून और आज से हम दिल से अपनी मेहनत करेंगे और अपना एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है। पहली बात, आप थ्योरी तो बहुत जगह से पढ़ते ही हैं। अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैकेनिक्स नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा, क्लास 11 जेई करके। उसमें आप यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और ये जो ईयर है बच्चों, ईयर है 2023 के कंप्लीट पहले और दूसरे शिफ्ट के जो हमारे पीवाईक्यू हैं उसको हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अदरवाइज आपकी मर्जी। आप 4 उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे आपका और मेरा भला हो जाए। ठीक है। और अल्टीमेटली आपको अगर कोई मेरे से पर्सनल मोटिवेशन चाहिए, या मैं मोटिवेशन तो नहीं कहूँगा, अगर गाइडेंस चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं जल्दी आपका जवाब दूंगा। इवन आप यहाँ पर कोई कमेंट छोड़ सकते हैं। इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन है जेई का, और इसके बिना सारे चैप्टर हो भी नहीं सकते हैं। कई बार हम यूनिट एंड डायमेंशन से कई सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन को हल्के में नहीं लेना है। समझ रहे हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, कई बार टफ आते हैं। मोस्टली यहाँ से 99% क्वेश्चन आसान आते हैं। तो जो मेरा बच्चों पहला कंसेप्ट है, आपका पहला कंसेप्ट क्या है अगर मैं आपको बताऊं, वो है कंसेप्ट है डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। आपने देखा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 में आया हुआ है और मैंने अपने उस वीडियो में इसको बना के ऑलरेडी दिया है। इवन नीट वालों को भी ये समझा रखा है। तो मैं कंसेप्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब आपको डायमेंशन निकालनी है, आपको एमएलटी के फॉर्म में पता है, क्योंकि मैकेनिक्स में सारी प्रॉब्लम एमएलटी के फॉर्म में सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपसे कभी ऐसा होता है कि किसी एक क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों साइड की डायमेंशन रखिए और एक बार आपने डायमेंशन रखी उनको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन की वैल्यू रख के, और एक बार आपने डायमेंशन की वैल्यू रख देगी या रख दोगे तो उसके बाद क्या होगा, एबीसी निकल जाएगा कंपेयर करके, और एबीसी ही आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द स्पीड, पहली बात स्पीड है तो ये v इक्वल टू जो आपको दिया है v इक्वल टू लैम्डा की पावर a और g की पावर b और रो की पावर c। तो भैया आपसे कह रहे स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन आपको पता होगा LT-1, और वही वेवलेंथ, वेवलेंथ की कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ लेंथ है एक तरह से L हो जाएगी तो L की A हो जाएगा, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक तरह से एक्सेलरेशन है, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो B हो जाएगी, LT-2 हो जाएगी पावर B। और डेंसिटी की आप निकाल सकते हैं मास ओवर वॉल्यूम से, तो आप इजीली ये करिए। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों साइड m की पावर, l की पावर और t की पावर को कंपेयर करें तो आप देखें इधर m तो है ही नहीं, मतलब m की पावर कंपेयर करेंगे, इस साइड 0 है, और इधर देखें बच्चों m एक ही जगह है और वो है c, तो मतलब c तो आपका 0 है भैया। तो c 0 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो b ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? अब हम दूसरी पावर कंपेयर करते हैं। चलो हम कर लेते हैं l की पावर। तो l यहाँ तो 1 है और यहाँ पर l की पावर a है, यहाँ पर l की पावर भैया b है, ठीक है जी, और यहाँ पर -3c है, और c आपका क्या बन रहा है, c आपका बन रहा है भैया 0। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे ही c आपका 0 है तो आप कह सकते हैं कि सर a प्लस b की पावर जो सम है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है आप ऐड करके देखिए कहाँ पर a प्लस बी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा तो a कट गया,
यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ए बी कट गया तो यहीं पर आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप निकालो बार बार, ठीक है। ए प्लस बी यहाँ पर 1 आ रहा है, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर हम इसको कैलकुलेट ही करेंगे, तो आप यहाँ पर अब टी की भी देख लीजिए, एल की तो देख ही लिया आपने, टी की हो जाएगी -2b इक्वल टू -1, तो बी आ जाएगा आपका हाफ, और जैसे ही बी हाफ आ जाएगा ए भी आ जाएगा हाफ, और सी तो ऑलरेडी 0 है आपका। तो जब भी डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी है, या तो आपसे एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछेगा ए बी सी जो भी हैं, या आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा कि एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल के जो नई डायमेंशन हो जाएगी लैम्डा की पावर हाफ, जी की पावर भी हाफ, और रो की पावर 0, तो उसको हटा देंगे या ऐसे लिख लेंगे। तो ये 2 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पे आप बिल्कुल फोकस रहिए और ये दोनों आपके हो जाने चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ वी टी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल डायमेंशन बना सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो बस कंडीशन क्या है, दोनों साइड उनकी अपनी अपनी डायमेंशन रखिए एमएलटी के फॉर्म में, कंपेयर करिए, जो भी एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए और वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है, जो डेंसिटी है भैया इसको मैं डी से लिख देता हूँ, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, एप पे। अब हमें ये पता नहीं है कि एप की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, तो मैंने इसको ए कर दिया, वी पे बी कर दिया और टी पे सी कर दिया। अगर ऐप की पावर 1 पे ही कर रहा होता या होगा तो A1 आ जाएगा। तो डेंसिटी की आपको अभी भी हमने डायमेंशन बताई है बच्चों कि ml-3 हो जाएगा, फोर्स की ml-t-2। थोड़ा सा बेसिक आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक है, और यह आप निकाल लेना वहाँ पे एग्ज़ाम में। और ये जो v है वेलोसिटी है, तो lt-1 हो गया, इसकी पावर b, और टाइम तो टाइम है, इसकी c हो जाएगा। दोनों साइड अगर आप m की पावर कंपेयर करते हैं तो इधर तो भैया 1 है, यहाँ पर m की पावर 1 इंटू a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि और तो कहीं पर है ही ना, कहीं पर है ही नहीं, मतलब ऐप की पावर भैया 1 आएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पर 1 है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब और भी निकालने पड़ेंगे। तो अब हम कंपेयर करते हैं, एल टी की पावर कर ले, चलो एल की कर लेते हैं पहले। तो एल की करें तो इधर है -3 और यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि एल की पावर यहाँ पर ए हो गई और यहाँ पे एल की पावर बी हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में अगर आप 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है b की पावर -4 है, तो a की में -4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि तीनों निकालने हैं, ठीक है। आपको टाइम बचाना है बच्चों, आपको देखना है कि इजीली हमारे कैसे हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए और देखते हैं कोई और इसी टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ये मैंने कितनी बार आपको बताया है और ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप हमारी कोई भी वीडियो में देख सकते हैं कि HCG अगर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैंने कई बार आपको ये करवाया है और नॉर्मली आप क्या करेंगे, वही जो अभी तक मैंने आपको बताया वो कर लीजिए, उससे आ जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आप SCG को ये लेंगे तो जो मास की हमारी डायमेंशन हो जाएगी वो HC/G के टर्म में ये होती है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये बात आप ध्यान रखना, ये मास की होती है। क्लियर? तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको देखते हैं अगर सही हो जाता है। ये ठीक है। तो h की पावर हाफ, c की पावर हाफ और g की पावर -हाफ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे भैया? आपको जो डायमेंशन निकालनी है वो मास की निकालनी है, तो आप इधर मास रखिए, इधर h की पावर a कर लीजिए, इधर c की पावर b कर लीजिए और जो हमारा g है उसकी पावर p कर लीजिए, क्योंकि c रखेंगे ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी डायमेंशन रखिए, इसकी रखिए, इसकी रखिए, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे यही आएगा। और डायरेक्ट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी उसमें हमने कई बार ये डिस्कस किया है। अगला इसी में देखते हैं, ये हमारा 4th क्वेश्चन। देखो सेम आया नहीं आया, और जेई बार बार अलग अलग टाइप में पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, किसी भी ऑसिलेटिंग लिक्विड की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो बताया है कि इस पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर ये पावर भी रख के दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं देते तो हम बना लेते भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है कि जो हमारा सरफेस टेंशन है, क्या लिखा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या क्या दिया है, R की पावर A, S की पावर C और रो की पावर B। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर डायमेंशन रखेंगे, दोनों साइड के आप डायमेंशन रखिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो V है वो सरफेस टेंशन है, क्लियर है, और सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों की अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अच्छा सॉरी V यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी T की पावर -1, रेडियस हो गया, रेडियस की L की पावर A, और सरफेस टेंशन की आपको निकालनी पड़ेगी, तो m+1L की पावर C, ये हमारी डेंसिटी की होगी, B हो गया, और सरफेस टेंशन हो गया फोर्स ओवर लेंथ, तो ये हो जाएगा mt-2c। ठीक है, तीनों को इक्वेट कर लीजिए, क्या क्या आ जाएगा, T-1 आएगा, L की पावर A आ जाएगा, और डेंसिटी की हो जाएगा mL-3 की पावर B आ जाएगा, और जो हमारा सरफेस टेंशन है mt-2 इसकी पावर C आ जाएगा। इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करेंगे तो आपका C है तो हाफ दिख रहा है, सिंपल, क्योंकि -2 से C हाफ, तो C अब सबसे लास्ट है, तो हाफ इसमें है, हाफ इसमें है, हाफ इसमें, हाफ इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब हम और वैल्यू अगर देखें तो B भी माइनस हाफ दिख रहा है, बस आपको इक्वेटी तो करना है, तो B माइनस हाफ किसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको A भी निकालना पड़ेगा। तो A को निकालेंगे तो अगर आप L की पावर कंपेयर करेंगे तो L-3 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और वैल्यू रखेंगे जैसे ही तो A की जो वैल्यू आ रही है -3/2 आ रही है। ठीक है, कभी कभी ना बच्चों आप क्वेश्चन में जैसे आप करेंगे ना, आप ये देख लीजिए, जैसे इसमें कि यहाँ पर प्लस हाफ आ रहा है, इस पर भी प्लस हाफ आ रहा है, इस पर भी प्लस हाफ, तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो हमारी C की वैल्यू है वो प्लस हाफ है या नहीं। अगर है तब तो फिर 3 ऑप्शन में एक होगा, ये कट जाएगा। सपोज अगर प्लस हाफ नहीं होती, माइनस हाफ होती, तो और चेक ही नहीं करने पड़ते। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सिमिलर टर्म है उनको सॉल्व करते वक्त देख लीजिए क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगला जो है मेरा वो कंसेप्ट है स्टैंडर्ड, आपको जैसे कि चैप्टर ही है ये, डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे हमें ये पूछ रहे हैं कि भैया डायमेंशन निकालो। अब ये मैंने ऑप्शन सेट नहीं करे कि A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप खुद ही बताओ मेरे को, यहाँ पर आपको डायमेंशन निकालना है प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और लेटेंट हीट। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब आप कहेंगे सर हमें फॉर्मूला नहीं आते। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको एक बार फॉर्मूले में ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक बात ये ध्यान रखो, अगर आपका ग्रेडियंट वर्ड कहीं पर यूज हो रहा है, ठीक है, तो ग्रेडियंट वर्ड अगर कहीं पर भी यूज होगा, प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखा जाता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा प्रेशर ओवर लेंथ। और कहीं पर अगर डेंसिटी यूज होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब है डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि हम उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। ठीक है, तो आप सिंपल सा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रेशर की डायमेंशन पता है, अगर नहीं भी पता है तो फोर्स ओवर एरिया लगाइए, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी फोर्स ओवर एरिया इनटू लेंथ। अब ऊपर होगी ml/t-2, एरिया की हो जाएगी L2, तो L3 नीचे हो जाएगा, तो जो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी, ये तो आपने एलिमेंट्री क्लास में किया होगा, जब स्टार्टिंग में क्लास 11th में आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी, तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी की होती है ml/t-2, और वॉल्यूम को L3 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन के आ जाएगी ml-1t-2। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो भाई बताने वाली बात है नहीं, F/Q लगा दीजिए। फोर्स की हो जाएगी ml/t-2, Q की हो जाएगी AT, तो सॉल्व करोगे तो ml और उसके बाद t-3 हो जाएगा, A-1 आ जाएगा। अब लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो होता है Q = ml। ठीक है, तो L = Q/m, और Q ये चार्ज नहीं है, हीट है, हीट मतलब एनर्जी, तो इसकी हो जाएगी ml/t-2 ओवर m से m कट गया तो हो जाएगा L/t-2। अब ऐसे एक नहीं बतेरे क्वेश्चन आए हैं। क्या आए हैं, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है,
कह रहे हैं कि यंग मॉड्यूलस की निकालो। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है भैया, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन की तो होती नहीं है। तो जो हमारी यंग मॉड्यूलस की डायमेंशन होगी वही स्ट्रेस की होगी। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया होता है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप इसको कहाँ से निकाल सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। 6 पाई ईटा आर बी से निकाल सकते हैं। विस्कोसिटी आ जाएगी एफ ओवर 6 पाई, तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, इससे इजीली निकाल सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमारी किसके बराबर होगी बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट की हमारी डायमेंशन होगी एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी आर, इससे निकाल सकते हैं। इन दोनों की बराबर होती है। अब बात आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आपने कहाँ पढ़ा होगा? आपने वर्क फंक्शन पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और वर्क फंक्शन की जो हमारी डायमेंशन होती है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है इसकी डायमेंशन निकालना। अब देखो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। अब प्लैंक कांस्टेंट की कितनी हो जाएगी? प्लैंक कांस्टेंट की आपकी जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी और ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। और यहाँ पर फोर्स को अगर आर बी से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। और अगर आप पहली वाली के निकालेंगे तो स्ट्रेस का आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो आपको डायमेंशन निकालना आता होगा। अब जो अगले क्वेश्चन है मैं उनको करवाऊंगा नहीं, वो आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो विस्कोसिटी तो ये पूछते हैं, और विस्कोसिटी की तो आपको हर बार अभी भी हमने निकाली एम एल माइनस वन टी माइनस वन। प्रेशर का क्या होगा? फोर्स पर यूनिट, नॉर्मल एरिया तो पी बाई एक, फोर्स बाई एक करना है आपको, ठीक है। सरफेस टेंशन तो फोर्स बाय लेंथ हो जाएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्पल्स क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एफ इंटू डेल्टा टी। अब इनकी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो आप खुद निकालेंगे इसको, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए सर नहीं आया, आप करवाइए, नहीं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक। आगे देखो फिर आ गया प्लैंक कांस्टेंट से बहुत प्यार है इनको। स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ठीक है। और ये हमारा मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम पी वी पी इक्वल टू एम वी हो जाएगा। तो आपको बस बेसिकली ना मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। वर्क फंक्शन की एनर्जी हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? जो हमारा पोटेंशियल की है, नॉर्मली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, उसका क्या बनेगा? पोटेंशियल की बनेगी। और पोटेंशियल की कैसे निकालते हैं बताओ? जैसे आप पोटेंशियल की निकालते हैं, कुछ भी निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी ओवर ई कर लो, ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट है, इससे निकाल दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी भैया, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की अभी भी निकाली थी कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, या ई इक्वल टू आप एच न्यू से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन टॉर्क स्ट्रेस लेटेंट हीट पावर। ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज मारिए और इनको ज़रूर करिए। मैंने आपको ऑलरेडी ये डायमेंशन वाले मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में काफ़ी बार बताया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। देखो प्रेशर ग्रेडियंट लिख दिया, तो ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से डिवाइड, ठीक है। ये आ गया दोबारा क्वेश्चन, ठीक। अब जो हमारे इसके बाद जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे आप किसी की भी डायमेंशन लिख रहे हैं, आपसे यूनिट भी पूछी जा सकती है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। जैसे आपको फोर्स की डायमेंशन पता है, फोर्स की आपने डायमेंशन निकाली एम एल टी माइनस टू, और आपसे कह दिया कि इसकी यूनिट निकालो केजी और मीटर फीटर जो भी है, ठीक है। तो जैसे ही आप केजी में निकालेंगे, ठीक है, एक मिनट, तो जैसे ही आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे केजी में या मीटर में, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो आपकी वैल्यू है डायमेंशन की, ठीक है, तो डायमेंशन में इजीली आपका जो वो होगा, क्या होगा, केजी मीटर, जो भी आप वैल्यू यूज़ कर रहे हैं सेम वैसे ही आपको करना है जैसे आप डायमेंशन निकाल लें। तो डायमेंशन के बाद क्या है बच्चों, थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ पर देखेंगे मास की जो यूनिट है आपकी, आपको करना क्या है, मास का तो हो जाएगा केजी
इसका हो जाएगा लेंथ का मीटर, ऐसा यूनिट जो है सेकंड-2। कई बार आपसे ये यूनिट पूछ दी जाती है, तो आपको निकालना तो डायमेंशन ही है, लेकिन उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे वर्क की आपको पता है कि वर्क की जो हमारी डायमेंशन होती है ml/t-2 होनी चाहिए, तो लेकिन हम इसकी जो यूनिट लिखेंगे ना, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा kg/m/2 सेकंड-2, और इसी को हम जूल बोलते हैं ऐसा यूनिट में। तो ऐसे भी आपसे यूनिट पूछी जाती है। जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की आपसे यूनिट पूछ देंगे तो mvr, तो इसकी जब आप निकालेंगे, अभी अभी आपने निकाला था कि जो इसकी निकाल ही लो, मास की हो जाएगी m, वेलोसिटी की हो जाएगी lt-1, और ये हो जाएगी l, तो ये हो जाएगा ml/t-1। तो जैसे ही आप ये निकालेंगे ml/t-1, अब आपसे यूनिट पूछ दी तो मास की कर लो kg, और लेंथ की कर लो मीटर, और टाइम की कर लो सेकंड-2। बस ध्यान रहे जो 7 SI क्वांटिटी है उसकी आपको पता होनी चाहिए, बाकी को आपको उसी के टर्म में ड्राइव करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 3, वंडर वॉल इक्वेशन। मैंने हमारी जेई की एक इनफाइनाइट सीरीज़ आपको लास्ट में मैं पिन कर दूंगा, तो वो चलती है, उसमें काफ़ी मैंने छोटी छोटी ऐसी वीडियो बना रखी हैं। उसमें क्या है बच्चों की, जो मेरी इनफाइनाइट सीरीज़ है, मैंने उसमें वंडर वॉल्स इक्वेशन को अलग से बता रखा है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आते हैं वंडर वॉल्स के बहुत ज़्यादा आते हैं, समझ रहे हैं। तो वंडर वॉल इक्वेशन यहाँ पर आपसे क्या है कि x प्रेशर है, y वॉल्यूम है। मतलब जो हमारी वंडर वॉल्स इक्वेशन है बेसिकली वो इस फॉर्म की होती है, ठीक है। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो उसको फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए फिर वंडर वॉल साहब ने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की एक इक्वेशन बनाई n मोल के लिए। ये हमारा होता है, ठीक है। अगर आप n मोल के लिए करें ये बनती है, तो n हम हटा दें तो 1 मोल के लिए ये बन गया। तो आपसे यहाँ की बहुत चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। क्यों? तभी दो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी जो डायमेंशन है बच्चों वो सेम होगी। अदरवाइज आप उन दो क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो एक ही डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ p ओवर डायमेंशन ऑफ v², ये होनी चाहिए। और वैसे ही b में देखो, तभी ऐड कर सकते हो जब, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनकी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो b की जो डायमेंशन है वो तो वॉल्यूम के बराबर होगी, ठीक है। अब आप देखिए, और जो a की डायमेंशन है वो p और v² के बराबर होगी। यहाँ पर देखिए आपसे कहा है कि जो रेशियो ओवर a ओवर b जो होगा, आपसे a ओवर b का रेशियो पूछा है। तो आप देखिए, आप डायमेंशन मत निकालिए, a ओवर b करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ना लिख के ऐसे लिख लो pv² ओवर v, तो v से v कट गया, तो क्या निकल के आया, pv निकल के आया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ pb किसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। अब pb इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, pb तो वर्क डन होता है। तो जब a ओवर b का आपसे कभी भी पूछेगा, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्क डन या एनर्जी। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखो, ये सब आपके जे में आए हैं और यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दे दी। और अब ये क्या कह रहे हैं, इस बार इन्होंने ये नहीं कहा आपसे कि a/b की निकालो। इस बार का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है टाइपिंग वाले भैया ने हमारे, ठीक है। तो ये है b²/a है, ठीक है। तो आपको जो डायमेंशन निकालनी है वो b²/a के निकालने, सेम इक्वेशन है। अब अभी भी हमने देखा था कि जो b²/a जो हमारी a की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी भैया, pv² के बराबर। तो जो b की डायमेंशन होगी वो v होगी। तो b² जब आप करोगे, b² कितना आ जाएगा, v² ओवर a करोगे तो क्या आ जाएगा, pv। तो v से एक v कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1/p। और 1/ जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1/ प्रेशर कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो कॉम्प्रेसिबिलिटी। आपने देखा होगा कि जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब डायमेंशन के हिसाब से जो बल्क मॉड्यूलस है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो आप मुझे बताओ, जो स्ट्रेस है आपका वही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन एक ही होती है, स्ट्रेन की तो डायमेंशन होती नहीं है। तो हमारा
इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी के बराबर हो जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे वंडर वॉल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार आपको समराइज़ कर रहा हूँ कि जो वंडर वॉल इक्वेशन है बच्चों, P प्लस A ओवर V स्क्वायर, इस पर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगा के ये बोल दिया कि जो डायमेंशन हमारी ए की होगी वो हमारी P इंटू वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि जो डायमेंशन P की होगी वो A ओवर वी स्क्वायर की होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A की डायमेंशन वो निकलेगी जो पी वी स्क्वायर होगी, और जो डायमेंशन B की होगी वो हमारी V की होगी। तो यहाँ से अगर आप A ओवर B करते हैं तो A ओवर B क्या निकल के आएगा, PV आ जाएगा। और PV किसके इक्विवेलेंट है, वर्क के या एनर्जी के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर V स्क्वायर बाई A करते हैं भैया तो आपका क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन प्रेशर। और प्रेशर का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, ये इसकी जो डायमेंशन है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी कह सकते हो, या इसको आप बल्क मॉड्यूलस के टर्म में ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? और भी आप यहाँ से आपको कोई भी ए बी का अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन रीजन में ये है। अब देखो ना, ई इक्वल टू आपको क्या दिया है भैया, ई इक्वल टू दिया है ए ओवर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी ओवर वाई क्यूब जी कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जब भी ऐसी इक्वेशन होगी, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कभी भी फिजिक्स में सही नहीं हो सकती। तो अगर हम किसी क्वेश्चन में ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है तो आप बच्चों वहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि हमारा जो डायमेंशन है, जो हमारी डायमेंशंस हैं ई की, वही हमारी डायमेंशन हो जाएगी ए ओवर एक्स स्क्वायर की, और वही जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी बी ओवर वाई क्यूब की। अब इसको आप इक्वेट कर लीजिए, तो जो ए की डायमेंशन है वो ई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो आपको आनी चाहिए भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाली जाती है ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू से। तो एफ की हो गई एम एल टी माइनस 2 और क्यू की हो गई ए टी। तो जैसे ही आप वहाँ पे रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ डायमेंशन में रखिए, यहाँ पर यूनिट रखिए क्योंकि यूनिट पूछा है ना। तो यहाँ पर फोर्स की हो गई न्यूटन, चार्ज की हो गई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। और एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो इसकी हो गई मीटर स्क्वायर। तो एक ही है एन सी माइनस 1 मीटर 2, एन सी माइनस 1 मीटर 2, ये हो सकता है एन सी मीटर 3। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ये चेक ही नहीं करना है क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया है। चलो हम बी भी कैलकुलेट करते हैं। तो बी की डायमेंशन हो जाएगी जो ई की और वाई क्यूब की है। ई की हो जाएगी एन सी माइनस 1 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है भैया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको करने से पहले एक और क्वेश्चन था ये वाला, ये भी इसी से रिलेटेड है। और इसमें कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल है, और आपसे कह रहे हैं कि अगर x माइनस ए टी का होल स्क्वायर कर दिया जाए और y माइनस बी टी इसका भी होल स्क्वायर करके a स्क्वायर कर दिया जाए तो कह रहे हैं कि a और b की क्या डायमेंशन होगी। अगेन वही, ये हमने माइनस किया है भैया। अगर हमने माइनस किया है तो इसका मतलब ये है इसकी जो डायमेंशन x की होगी वो ए टी की भी होगी, उसके बाद हम स्क्वायर करते फिरेंगे। ठीक है, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x ओवर t, इसका मतलब एल टी माइनस 1। तो एक ही एल टी माइनस 1 पहला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ और दिया है, दूसरा भी नहीं हो सकता एल टी माइनस 1, गलत हो रहा है कुछ। ए टी हमें निकालनी है ए टी। अच्छा हम ही गलत कर रहे हैं। ओके, ये हो गया x इक्वल टू ए टी हो गया, तो ये आ जाएगा x, या आप ऐसे कर लो, हाँ x की रख लो l
L इक्वल टू A, ठीक है। और यहाँ पर T की डायमेंशन दे रखी है महानुभाव ने, तब ये गलत हो रहा है। T की डायमेंशन क्या है? T इनवर्स। बहुत तेज हो रहे हैं, ठीक है। तुम T रखोगे और तो गलत कर दोगे, वैसे LT-1 आएगा। तो भैया ये ध्यान, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। जो डायमेंशन दिया है T की, वो क्वेश्चन में दिया है कि वो LT-T-1 है। तो ये 80 तो 80 पहले में ही इसमें बन रहा है, सही हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन देखें, दूसरा जो पार्ट है, तो y की जो डायमेंशन होगी वो BT की होगी। बस ध्यान देना, ये तो L है, ये B है, लेकिन T की T-1 हो जाएगी, ठीक है। T की क्या हो जाएगी? T-1 हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे आप B के निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? B। दूसरा क्या दिया है? y-TB का स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ये T/B है, ठीक है। ये T/B है, T/B है, ठीक है। तो ये हो जाएगा T/B। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, B क्या आ जाएगा? T/Y, तो मतलब L-1 T-1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने ना गेम खेल दिया, भैया ये डायमेंशन यूज़ करनी है करके, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस बार इन्होंने दाग दिया था आपके लिए। तो आपको पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरा चैप्टर पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ये आपकी मर्जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो दो दिए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पार्सेक यूनिट एंड लाइट आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये तो सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि AU ग्रेटर देन पार्सेक ग्रेटर देन लाइट इन द लाइट ऑफ ये। भैया सेकंड जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा, आप देखिए, एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁵ AU, और वहीं एक AU की जो वैल्यू होती है 1.58 × 10⁻⁻5 LY। तो ये मैंने करवाया था, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, जेईई के पेपर से पहले ही मैंने ये करवाया था कि जब भी पूछा जाएगा तो फिर आप लोग फंस जाओगे। मैंने कहा भी था वहाँ पे कि ये रिलेशन तो कम से कम याद कर लो, अगर ये वैल्यू याद नहीं कर सकते हो। और मैंने ये भी कहा था ALP से इसको याद करो, ठीक है। ALP से याद करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या PLA से याद करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपकी मर्जी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका B वाला। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड फॉल्स। अब जो हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है वो ये है कि डायरेक्ट, ये भी मैंने आपको कई बार करवाए हैं। जैसे उसने कहा है कि डायमेंशन निकालो इसका। अब ये तो इतना हलवा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है 1/√μ0ε0 की जो वैल्यू है वो C है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो μ0ε0 = C² हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं डाले, तो आप डायमेंशन कितनी हो जाएगी? L-1 का स्क्वायर, तो L2 T-2, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपके लिए सेम पेयर वाले डायमेंशन डाले हैं। आप देखेंगे सेम पेयर वाले जो डायमेंशन क्वांटिटी हैं वो डाली हैं। अगर आप देखना चाहें देख लें, अगर नहीं देखना चाहें तो आप खुद ढूंढिए किस किस क्वांटिटी की सेम पेयर डायमेंशन है और उसको सॉल्व करिए। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन एक और आया है, कह रहा है कि इफ़ R, XL, XC रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। देखो डायमेंशनलेस कब होगा? जब दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखो जो एक्सेल है ना बच्चों, एक्सेल भी हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट भी हम ओम में मेजर करते हैं, आपको पता होगा। तो इसकी डायमेंशन, एक्सेल की डायमेंशन और एक्सी की डायमेंशन और आर की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि काम तो तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों हमारा क्या काम कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो यूनिट ओम होती है तो सेम डायमेंशन होगी। अब आप देखिए इनटू में ये तो हो नहीं सकता। अब ये देखो ये तो कट जाएंगे क्योंकि इन दोनों की तो सेम हो गई, आर आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए एक्स और एक्सी का जब इंटू करोगे तो ऊपर तो अगर ओम आता है, नीचे क्या आ जाएगा? ओम का स्क्वायर, लेकिन रूट से अगर बाहर आएगा तो ओम आ जाएगा। वैसे ही डायमेंशन के भी केस में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आपको सोचना चाहिए कि सेम पेयर क्या बन रही हैं, ठीक है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। आई होप आपको सही आए होंगे, लेकिन ये आपके लिए टास्क है, इनको आप करिएगा। इनकी डायमेंशन और यूनिट दोनों लिखिएगा, ठीक है। और हर चैप्टर में मैं आपको टास्क देता हूँ। आज का जो आपको टास्क है बच्चों, वो ये है, आपको 3 टॉपिक में इसमें कमांड बनानी है, जिस हिसाब से इसमें आ रहा है। एरर के क्वेश्चन इस बार नहीं आए, लेकिन आप एरर को पढ़ेंगे सबसे पहले। दूसरे बात, इसमें आपको क्या करना है, सेम पेयर वाली जो क्वांटिटी हैं डायमेंशन की, वो निकालेंगे। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सेम पेयर क्वांटिटी। मैं उसको अभी आपके लास्ट टैग लाइन में लगा दूंगा या कार्ड में लगा दूंगा। उसके बाद आप अदर क्वांटिटी के टर्म में डायमेंशन पढ़ें, अदर क्वांटिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी के फॉर्म में पढ़ें। और लास्ट आप होमोजेनिटी एक बार देख लें, ठीक है। ये आपके लिए इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। अगर कोई कमी रह गई बच्चों, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करें। और थोड़ी टाइपिंग दिक्कत थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल से नहीं होगा। और हम डिस्कस करेंगे अब ऐसी तरह। अब मेरे सारे टाइप हो गए हैं। और उसके बाद किसी भी अगर आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो चैप्टर होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। क्लास 11 से शुरू कर रहे हैं, फिर 12 में जाएंगे। और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और ड्रॉप लिया है तो अब कोई नहीं सोचना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है। और लास्ट में रिज़ल्ट लाके कमेंट करना है, सर मेरा हो गया। और हम मिलेंगे फिर बहुत जल्दी। थैंक यू।